नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत अगला टॉपिक क्या है? पर्सनलाइज, यानी कि जो आपका विंडोज़ होता है, विंडोज़ कोई भी हो, विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 11 हो या फिर इसके पीछे का कोई भी वर्जन हो, जैसे कि 8.1 या 8 या 7, तो उसमें सब में आपको पर्सनलाइज का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो कहाँ पे देखने को मिलता है? जैसे आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने डेस्कटॉप आता है, आपको राइट क्लिक करना है और आपको ध्यान से देखना है। देखिए पर्सनलाइज का मतलब होता है आप इसमें जो बैकग्राउंड है, यानी कि जो आपका कंप्यूटर है उसके डेस्कटॉप का बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके जो थीम है वो चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लॉक स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन सेवर कितनी देर में आना चाहिए और स्क्रीन का टाइम आउट कितनी देर में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो जाना कैसे है? आपको सिंपल राइट क्लिक करना है, डेस्कटॉप पर पर्सनलाइज ऑप्शन पर जाना है और इसमें आपको जाने के बाद आप देखिए इस प्रकार से एनवायरनमेंट मिलेगा। ये विंडोज़ 11 का है। विंडोज़ 11 में आप देख सकते हैं सबसे पहला जो ऑप्शन है क्या देखने को मिल रहा है? बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड के ऊपर ही आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये थीम के ऑप्शन है। ठीक है, थीम हम उपयोग करेंगे, पहले हम देख लेते हैं बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है। इमेज देखिए जो आप बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। मान लो आपको ये इमेज सेट करना है तो ये इमेज आप सेट कर सकते हैं। मिनिमाइज करके देखिए आपकी डेस्कटॉप की इमेज यहाँ पे चेंज हो चुकी है। फिर से जाकर देखिए, अब मैं बदलना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पे इस इमेज को मैं ला सकता हूँ। इसका मतलब आप बैकग्राउंड में कोई भी इमेज ला सकते हैं। इसके अलावा आप ब्राउज़ कर सकते हैं। ब्राउज़ का मतलब होता है अगर आपके कंप्यूटर में कोई फ़ोटो है जिसको आप यहाँ पे सेट करना चाहते तो आप ऐसे ब्राउज़ कर सकते हैं। ब्राउज़ करके जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और मेरे कंप्यूटर में कुछ फोल्डर है जहाँ पे मेरे पास में, ये देखिए यहाँ मैं जाता हूँ और यहाँ पे वॉलपेपर नाम से एक फ़ोल्डर रखा है। ठीक है, तो इसमें से मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ और आप देखिए मिनिमाइज़ करेंगे तो मेरा खुद का जो कस्टम वॉलपेपर है वो मैं सेट कर सकता हूँ। इसी प्रकार आप कोई भी वॉलपेपर यहाँ पे सेट कर सकते हैं, किसमें? विंडोज़ 11 के अंतर्गत। साथ ही साथ अगर आपका वॉलपेपर छोटा है या फिर मान लीजिए छोटे छोटे फॉर्म में आपको लाना, आप देखिए फिट कर सकते हैं। स्ट्रेच है, टाइल है, सेंटर है, स्पेन, ये अलग अलग आपके ऑप्शन है वॉलपेपर को दिखाने के लिए। कॉन्ट्रास्ट थीम ये अलग ऑप्शन है, इसके हमको ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे हालांकि आप चेंज कर सकते हैं। देखिए थीम जो है आप किस प्रकार की रखना चाहते हैं, ये देखिए अलग अलग प्रकार की यहाँ पे थीम है। तो आप इसमें से जो है चारों में से कोई भी थीम यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं। यहाँ पे वापस जाने के बाद हमको वही ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड का। फिर से एक बार वापस गए तो आपको देखने को मिलता है कलर। कलर मतलब विंडोज़ का जो टाइटल बार या टास्क बार या जो बैकग्राउंड में जो शेडो टाइप दिखता है वो होता है कलर इफेक्ट, ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट जो भी लाना है। तो नॉर्मली अगर हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं तो देखिए ये जो है आप अगर चेंज कर देते हो तो देखिए इस प्रकार से आप देखोगे तो आपको जो बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंसी कलर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कलर मोड है, कलर मोड का मतलब होता है एक लाइट होता है और एक डार्क होता है। जैसे आप लाइट करते हो तो आपके विंडोज़ का जो कलर मोड है वो लाइट हो जाता है। साथ ही आप अगर इसको डार्क करोगे तो ये डार्क हो जाता है। डार्क करना ज़्यादा उचित क्यों रहता है? क्योंकि आंखों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि जैसे आप वाइट वाइट देखोगे तो देखिए इस प्रकार से पूरी स्क्रीन में, और अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आपकी जो लैपटॉप की बैटरी है वो जल्दी डिस्चार्ज होगी। तो इस हिसाब से अगर देखें तो डार्क मोड ज़्यादा बेटर है। तो डार्क मोड आप कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, कस्टम कलर भी ले सकते हैं। चलिए वापस कर सकते हैं हम इसको। थीम की अगर बात करें तो थीम लाइट थीम ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया अभी आपको डार्क मोड और लाइट मोड। यहाँ पे डार्क मोड ले सकते हैं। साथ ही लाइट मोड में भी अलग अलग प्रकार की थीम देखने को मिलती है, तो आप इन थीम में से किसी भी थीम का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर थीम है डाउनलोड किए हुए हैं अलग से गूगल से तो आप इसमें ब्राउज़ भी कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा आप देखोगे बैकग्राउंड, कलर, ये सारे ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आप माउस के कर्सर की पोजीशन या कर्सर जो है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी तीर का निशान आ रहा है, मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ। बटन देखिए इस प्रकार से लेफ्ट राइट कौन सी है, इसकी सेटिंग हम बाद में देख लेंगे, माउस की सेटिंग के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा डेस्कटॉप के आइकॉन आप सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने इसको क्लिक करा तो कंप्यूटर का आइकॉन परमानेंट डिस्प्ले होना चाहिए, यूज़र फाइल्स का आइकॉन डिस्प्ले होना चाहिए, साथ ही रिसाइकल बिन का आइकॉन डिस्प्ले होना चाहिए। इसके अलावा भी आप नेटवर्क, कंट्रोल पैनल, इन आइकॉन को भी यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और ऐसा करने के पश्चात आप ओके और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई थीम की। हम बात करते हैं किसकी? जो है आपको डायनेमिक लाइटिंग की ज़रूरत नहीं हमको, अभी हम सिलेबस का पढ़ रहे हैं। बाकी कंप्लीट
जो विंडोज़ 11 है उसका मैं ट्यूटोरियल अलग से लेकर आऊँगा। लॉक स्क्रीन पे आप जैसे जाओगे तो लॉक स्क्रीन में आपको देखिए जब आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के दौरान आपको कुछ वॉलपेपर देखने को मिलता है। तो वो वॉलपेपर को हम देखेंगे लॉक स्क्रीन के अंतर्गत। आप चाहे तो कोई भी वॉलपेपर रख सकते हैं। मान लो आप लॉगिन करने से पहले जो वॉलपेपर देखना चाहते हैं उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं उगते हुए सूर्य को यहाँ पर रख देता हूँ। चाहे तो आप ब्राउज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी आप जो है देखिए विंडोज़ स्पॉटलाइट, इसका मतलब जब आप इंटरनेट चालू रहता है तो लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आप जो है ये बाकी की चीज़ें हमारे काम की नहीं, बैक कर दो। चलिए, इसमें लॉक स्क्रीन में ही हमारे पास काम की चीज़ क्या हो जाती है, स्क्रीन टाइम आउट। इसका मतलब अगर आप काम नहीं करते हो कंप्यूटर में कुछ समय, तो कुछ समय पश्चात आपका जो कंप्यूटर है उसमें यानी कि देखिए आपका जो स्क्रीन है वो कितनी देर में ऑफ हो जाना चाहिए, 5 मिनट में। और आपका जो डिवाइस है, कंप्यूटर डिवाइस, लैपटॉप जो भी है, कितनी देर में स्लिप हो जाना चाहिए, 15 मिनट में। अगर यही बात करें लैपटॉप की तो वहाँ बैटरी की यहाँ पे 2 ऑप्शन और जुड़ जाते हैं, नहीं बैटरी में कब स्क्रीन ऑफ होना चाहिए और बैटरी में ही कब वो स्लिप होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं इसको। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है स्क्रीन सेवर। जैसे ही मैं स्क्रीन सेवर पर क्लिक करता हूँ एक विंडो डिस्प्ले होती है। ठीक है, इस विंडो में आप देखोगे आपको देखने को मिलता है स्क्रीन सेवर। आप चाहे तो बबल ला सकते हो। ठीक है, जैसे मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको, देखिए ये बबल जैसे आएगा। इसके अलावा आप 3D टेक्स्ट ला सकते हैं। मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ, इस प्रकार से आएगा। इसके अलावा आप चाहे तो जो भी आपको लाना है इस प्रकार से ला सकते हैं। ये देखिए, अब स्क्रीन सेवर का मतलब क्या होता है, मतलब थोड़ी देर पश्चात आपको काम करना है और कुछ समय आपको काम नहीं करना है, नहीं 5 मिनट 10 मिनट। इसका मतलब है कि 10 मिनट या 5 मिनट तक जो काम नहीं करेंगे उतनी देर हमारी स्क्रीन ऑफ टाइप रहना चाहिए। ऑफ परमानेंट नहीं रहना चाहिए, परंतु स्क्रीन हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी खपत हो रही है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए होता है स्क्रीन सेवर। तो कितनी देर में यहाँ पे आएगा वो आप दिखा सकते हैं 1 मिनट में। इन मतलब 1 मिनट या 3 मिनट आप काम नहीं करते हो स्क्रीन पर, कंप्यूटर पर, तो आपका जो स्क्रीन है वो क्या दिखा देगा, स्क्रीन सेवर। तो उसके लिए होता है स्क्रीन सेवर। आप नन कर दोगे तो क्या होगा, स्क्रीन सेवर नहीं आएगा। यहाँ पे सारी सेटिंग हो गई। साथ ही 3D टेक्स्ट में आप जाओगे तो यहाँ पे कितनी देर में आना चाहिए 3D टेक्स्ट, वो आपने दे दी 1 मिनट। और 3D टेक्स्ट में क्या दिखना चाहिए वो आप देखोगे, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैं SSW लिख देता हूँ। ठीक है, इसके और उसकी सेटिंग भी कर देता हूँ, जैसे स्पिन की जगह नन कर देते। ये सारी सेटिंग है, आप अपनी इच्छा अनुसार सेट कर सकते हैं। पुराने विंडोज़ में भी होती थी। तो देखिए इस प्रकार से आपका स्क्रीन सेवर डिस्प्ले होना तय हो जाएगा। इसके अलावा आप पावर सेटिंग भी कर सकते हैं, इसकी सेटिंग अलग से देखेंगे। अप्लाई कर सकते हैं, मुझे नहीं करना स्क्रीन सेवर और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये तो हो गई बात किसकी, पर्सनलाइज की। इसके अलावा भी बहुत सारी सेटिंग यहाँ पे होती है, जैसे फ़ॉन्ट को इंस्टॉल कैसे करना है। तो फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करने के लिए सिंपल मैं आपको अलग से बता देता हूँ। आप यहाँ से जाओगे तो भी आपको देखिए इतने सारे फ़ॉन्ट आपको विंडोज़ के अंतर्गत, जो विंडोज़ 11 है वहाँ पर ये फ़ॉन्ट आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी फ़ॉन्ट आप देख रहे हो, आप चाहे तो किसी फ़ॉन्ट को यहीं से, जैसे मान लो ये फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट को आप देख सकते हैं यहीं पे। ठीक है, इसके अलावा आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं इस फ़ॉन्ट को अपने विंडोज़ से। जो भी करना है मैनेज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको बंद करता हूँ। हम बात करने वाले हैं विंडोज़ 11 में फ़ॉन्ट को कैसे इंस्टॉल करना है। तो विंडोज़ 11 में फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपके पास फ़ॉन्ट होना चाहिए। तो मैं आपको डाउनलोड करना भी दिखाता हूँ। चलिए गूगल में चलते हैं और गूगल में चलने के बाद आप देखिए यहाँ टाइप करना है आपको गूगल फ़ॉन्ट्स। क्या टाइप करना है, गूगल फ़ॉन्ट्स। गूगल फ़ॉन्ट्स आपके फ्री मिलते हैं सभी प्रकार के। फ़ॉन्ट का एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा जिसके अंतर्गत आपको मैं फ़ॉन्ट की सैंस सेरिफ है, इसके अलावा आपको जो डिस्प्ले फ़ॉन्ट है या कर्सिव राइटिंग स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट है, ये सारे फ़ॉन्ट में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए ध्यान से, आपको देखने को मिलेंगे सेरिफ है, स्लैब है, सैंस सेरिफ है, डिस्प्ले फ़ॉन्ट है। डिस्प्ले फ़ॉन्ट दिखाना चाहते हैं यानी कुछ स्टाइलिश फ़ॉन्ट होते हैं ना, जो जिनकी मोटाई ज़्यादा होती है। या फिर डिस्प्ले फ़ॉन्ट ना दिखाकर हम हैंड राइटिंग मतलब स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट दिखाना चाहते हैं। तो इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट हम डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ कोई अच्छा सा। ये देखिए टाइटिलियम वेब करके, या फिर आप जो है ये देखिए कोई भी फ़ॉन्ट, एंटोन नाम का फ़ॉन्ट मैंने ऐसे क्लिक करा। अब इसका जो फ़ॉन्ट का जो डिस्प्ले है किस प्रकार दिखेगा वो भी यहाँ पे खुल गया। चाहे तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए मैंने जैसे यहाँ पे टाइप करा तो आपका जो फ़ॉन्ट है वो दिखने लगा। किस प्रकार दिखेगा, इसको मैं करूँगा डाउनलोड फैमिली। ठीक है, तो डाउनलोड फैमिली जैसे ही हम करेंगे ऐसे, तो आपका जो फ़ॉन्ट है
वो कंप्लीट रूप से यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं जिप फॉर्मेट में। इसको आपको ओपन करना, ऊपर साइड दिख रहा है, इसको क्लिक करें तो देखिए ये जिप फॉर्मेट में। इसको सिंपल राइट क्लिक कर लेना है और एक्सट्रैक्ट ऑल जैसे करोगे, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पे एक ही फॉन्ट है रेगुलर। तो इस फॉन्ट को आपको राइट क्लिक करना है और आप देखोगे ध्यान से इंस्टॉल आ गया। तो विंडोज़ 7 के ऊपर जितने भी वर्जन है वहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद जो है इंस्टॉल आ जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इंस्टॉल, तो आप इसको जो है उपयोग कर सकते हो। अब उपयोग करने के लिए सिंपल कहाँ जाना है, वर्ड में चलिए, एम एस वर्ड का ट्यूटोरियल भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए आपको सिंपल लिख देता हूँ मैं SSW और इसको बड़ा कर देते हैं और इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ करते हैं एंटोन। क्या करते हैं, एंटोन। जो फ़ॉन्ट हमने इंस्टॉल किए वो फ़ॉन्ट आपका उपयोग हो गया। आप चाहे तो बोल्ड कर सकते हैं, टैलिक, जो भी करना है आप सारे काम यहाँ से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है फ़ॉन्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक जो है हमारा विंडोज़ यानी बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत अगला टॉपिक देखने को मिलता है। यहाँ पे हम काम करेंगे अब फाइल और फोल्डर पे। पहले हम डेट एंड टाइम सेट करना देख लेते हैं। तो विंडोज़ 11 में डेट एंड टाइम की सेटिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप स्टार्ट बटन में जाइए और आपको लिखना है सीधे डेट और टाइम। देखिए डेट एंड टाइम, सिर्फ डेट भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, डेट एंड टाइम लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। इसको आपको सिंपल क्लिक करना। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो करंट में जो टाइम है वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। उसका जोन डिस्प्ले हो रहा है, रीज़न क्या है वो दिख रहा है। आप सभी चीज़ें यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो टाइम जोन सेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए आपको रीज़न सेट करना होता है। तो हमारा जो टाइम जोन है वो आपको पता है, 4 महानगर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये चारों आपको देखने को मिलेगा। जो कि मतलब 5 देख सकते हैं हम, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है हमारा, ठीक है। तो 5:30 बजे आपको देखने को मिलता होगा। यानी कि अगर ग्रीनविच मीन टाइम में 12 बजे है तो हमारे यहाँ 5:30 बजेंगे, यानी 5.5 घंटे आगे हमारा जो है टाइम चलता है। इसलिए ये वाला टाइम हमको सेलेक्ट करना होता है। सेट ऑटोमेटिकली, इसका मतलब होता है आपका जो विंडोज़ का टाइम है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा इंटरनेट के हिसाब से। अगर आप इसको चाहते हैं मैनुअली करें तो ऑफ़ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चेंज करोगे तो आप यहाँ देखिए डेट भी सेट कर सकते हो अपने अनुसार, इस प्रकार, ठीक है। डेट टाइम जो भी है इस प्रकार से सेट करके आप क्या करोगे, चेंज कर दोगे, ठीक है। मेरे विंडोज़ में अभी टाइम जो है कंप्लीट एक्यूरेट है तो मुझे नहीं करना, मैं इसको कर देता हूँ चेंज ऑटोमेटिकली या सेट ऑटोमेटिकली। सो टाइम एंड डेट इन द सिस्टम ट्रे। इसका मतलब जब आप देख रहे हो यहाँ पे, कहाँ पे, नोटिफिकेशन बार में, नोटिफिकेशन एरिया जो दिख रहा है, जो टास्क बार में है, उस पर आपको डेट एंड टाइम दिखाई दे रहा है। अगर आपको नहीं दिखाना तो आप इसे ऑफ कर सकते हो, ठीक है। इसको आप ऑन कर दीजिए। इसके बाद ये तो हो गया डेट एंड टाइम की सेटिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज की सेटिंग भी होती है। तो लैंग्वेज भी आप जो है इस प्रकार से सेट कर सकते हो। जैसे आप टाइपिंग करते हो तो किस रीजन में आप टाइप कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है रीजन ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। टाइपिंग करना है तो टाइपिंग करने के लिए भी आप देखोगे तो जो आपका मंगल वाला फॉन्ट होता है, हिंदी रेमिंगटन गैल, उसके लिए आपको हिंदी रेमिंगटन गैल वाली कीबोर्ड डाउनलोड करना होता है और उसके बाद इसको सेट करना होता है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक। इसके अलावा आपको देखने को मिलता होगा फाइल और फोल्डर, ठीक है। अभी हमने डेट एंड टाइम देख लिए, इसके अलावा फ़ॉन्ट भी देख लिए। अब हम बात करेंगे किसकी, फाइल और फोल्डर की। तो फाइल क्या होती है, फोल्डर क्या होता है, वो चीज़ आपको पता होगी। कैसे, फाइल का मतलब जिसमें हम कंटेंट रखते हैं। जैसे मान लो एम एस वर्ड है, एम एस वर्ड में हमने कुछ भी टाइप करे, नॉर्मली हम जो है कुछ भी टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ये नॉर्मल इस प्रकार से, तो जो भी चीज़ें जो कंटेंट हमको दिखाई दे रहा है किसमें, ये वर्ड की फाइल में, ये फाइल कहलाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें हम कंटेंट रख सकते हैं। परंतु जब हम इसको सेव करते हैं, इसको मैं नॉर्मल कहाँ सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप के अंदर हम जाते हैं और यहाँ पे हम ब्राउज़ करते हैं। ब्राउज़ करके एम एस वर्ड का कंप्लीट ट्यूटोरियल आएगा, उसमें आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हालांकि पहले से भी उपलब्ध है, आप पीसी पैकेज का वीडियो कंप्लीट रूप से देख सकते हो। वहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडोज़, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। जितने भी सब्जेक्ट है DCA, PG DCA, BCA, उनमें से आपको DCA, PG DCA के सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे कहाँ पे, प्लेलिस्ट में। तो आप सभी की पढ़ाई कर सकते हो और सबकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो आप जो है ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए यहाँ एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। फ़ोल्डर बनाने के लिए अभी बताऊँगा मैं। माय फोल्डर करके हमने इस प्रकार बना दिए और इस फोल्डर के अंदर हम जो है फाइल सेव कर लेते हैं, माय फाइल। इसको सिंपल बंद कर दीजिए।
तो देखिए आपको जो फोल्डर है, फोल्डर का मतलब होता है एक लोकेशन, ऐसी लोकेशन जहाँ पे हम अन्य फोल्डर भी रख सकते हैं, अन्य फाइल भी रख सकते हैं। इसका मतलब होता है एक लोकेशन हमने सेट कर दिए कि भाई एक कैटेगरी बनाने के लिए हमने फोल्डर ले लिए। जैसे मान लो आपको म्यूज़िक रखना, तो म्यूज़िक नाम का एक फोल्डर मान ली, तो क्या होगा, जितनी भी म्यूज़िक रहेंगे उस फोल्डर के अंदर आ जाएगी। इसके अलावा आप माई पिक्चर जितनी भी रहेंगी पिक्चर के अंदर आ जाएगी। तो फोल्डर एक प्रकार का एक अलमारी हम समझ सकते हैं, कंप्यूटर के अंतर्गत एक डायरेक्टरी होती है जिसके अंतर्गत उससे संबंधित सारी चीज़ें वहाँ पर रखी जाती है, चाहे वो दूसरे फोल्डर हो, चाहे उससे रिलेटेड फाइल हो। तो फाइल मतलब कंटेंट का कलेक्शन, जिसमें आप जो है टेक्स्ट रख सकते हैं, पिक्चर रख सकते हैं, जैसे वर्ड में हमने रखे। और फोल्डर का मतलब है कैटेगरी। तो पहले तो हम जो है फोल्डर और फाइल बनाना देखेंगे। तो सिंपल, कहीं भी आप जाओगे, जैसे इस फोल्डर में ही मैं गया, कैसे जाना है, डबल क्लिक करना है और इस फोल्डर में ही जाने के बाद आप राइट क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू में ही आपको देखने को मिलता है फोल्डर, और नीचे आपको देखने को मिलती है फाइल्स। यानी कि आप वर्ड की फाइल बना सकते हो, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन की फाइल बना सकते हो, एक्सेल की फाइल बना सकते हो, नोटपैड की फाइल बना सकते हो टेक्स्ट वाली, या फिर आप जो है पेंट ब्रश की फाइल बना सकते हो। तो इनमें से किसी भी की फाइल जो है आप यहाँ पे बना सकते हो। तो नॉर्मली अगर बात करूँ मैं तो यहाँ एक्सेल की फाइल में बना लेता हूँ माई सीट करके, ठीक है। इस प्रकार से मैंने नाम दे दिया। आप राइट क्लिक करके भी बाद में जो है नाम बदल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आप इस फाइल को, मान लो ये फाइल आपने बनाए हो और इसको मिनिमाइज़ करें, एक राइट क्लिक करके हमने फाइल तो बना लिया, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं, यहीं पे राइट क्लिक करके फ़ोल्डर। तो ये जो है सेकंड फ़ोल्डर हम जो है फ़ोल्डर 2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फ़ोल्डर 2। तो इस फोल्डर में अभी किसी भी प्रकार की फाइल ना तो फोल्डर है, हम इस फोल्डर में जाएंगे और इस फाइल को राइट क्लिक करेंगे। इसके अंतर्गत देखिए पहला ऑप्शन है कट करना, मतलब होता है इस फाइल को कट करेंगे तो हमारा जो दूसरा फोल्डर है वहाँ ले जाके हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट। ये पेस्ट का आइकॉन है। आप चाहे तो, आपका पास पुराना विंडोज़ है तो राइट क्लिक करोगे सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, पेस्ट है, ठीक है। तो आप ऐसे पेस्ट भी कर सकते हैं, या तो देखिए यही ये पेस्ट लिखा। इसके अलावा हम चाहते हैं कॉपी हो। कॉपी का मतलब होता है यहाँ एक फाइल यहाँ भी रहे और एक फाइल सामने भी बन जाए। कॉपी करें और कॉपी करने के बाद इसको बंद कर दिए, दूसरे फोल्डर में गए और राइट क्लिक करके आप पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी। तो आपको कट का मतलब भी समझ में आ गया, कॉपी का मतलब भी। उसके बाद आप नाम बदल सकते हैं, राइट क्लिक करें, ये देखिए सीट 1 सीट 2 जो भी करना और एंटर कर दीजिए। डबल एंटर करोगे इस प्रकार से तो क्या होगा, ये ओपन हो जाएगी। इस प्रकार माउस पर डबल क्लिक करोगे ये तो भी जो है ये ओपन हो जाएगी। आप जो भी कंटेंट इसमें रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। मैं मान लो इस प्रकार से सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, इस प्रकार से मैंने लिख लिया और ये 1 2 3 करके जो भी है मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे ABC कुछ भी डाल देते हैं XYZ और इसको फाइल में जाकर हम कर लेते हैं सिंपल सेव, और सेव करने के बाद इसको बंद कर देते हैं। लोकेशन नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि पहले से ऑलरेडी हमने लोकेशन दे रखे हैं। कहाँ पे, माय फोल्डर के अंतर्गत। तो ये हो गई फाइल में हम देखिए यहाँ पे कट भी कर लिए हमने, कॉपी भी कर लिए, रीनेम भी कर लिए। इसके अलावा इसको हम शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करने के लिए हालांकि देखिए पुराना जो विंडोज़ था 10 उसमें सेंड करने का ऑप्शन आता था कि आप कहाँ भेजना चाहते हैं, आप कोई ड्राइव में भेजना चाहते हैं, डेस्कटॉप पर शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, सारे ऑप्शन देखने को मिलते थे। तो ये तो बात हो गई किसकी, फाइल की। यानी हमने फाइल बनाना भी देख लिए, फाइल को मूव करना देख लिए, फाइल को जो है कॉपी करना देख लिए, पेस्ट करना देख लिए। इसके अलावा इस फाइल को हम चाहते हैं डिलीट करें, कैसे, ये देखिए डिलीट का ऑप्शन है। डिलीट मतलब इस फाइल को परमानेंट डिलीट कर देना। परमानेंट तो नहीं होगी, कहाँ चली जाएगी, रिसाइकल बिन में। जैसे आप इसको डिलीट करोगे तो यहाँ से तो चली गई है, पर कहाँ गई है, एक और लोकेशन होती है। जैसे हमारे घर में कोई चीज़ सामान रखा होता है अनावश्यक, तो हम कहाँ रख देते हैं उसको, डस्टबिन में, और डस्टबिन को बाद में फिर खाली कर देते हैं, गाड़ी आती तब, सफाई गाड़ी, ठीक है। तो आपको जब तक कि सफाई गाड़ी में नहीं गए तब तक आपका जो चीज़ है वो डस्टबिन में रखी। उसी प्रकार जब तक कि आपने उसको पूरा परमानेंट डिलीट नहीं किया तब तक वो कहाँ रखा होता है, रिसाइकल बिन में। तो रिसाइकल बिन एक ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, कंप्यूटर में किसी भी मेमोरी से, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी से डिलीट की गई जो भी हार्ड डिस्क है, SSD, उससे डिलीट की गई सामग्री कहाँ पे उपलब्ध होती है, रिसाइकल बिन में। चाहे तो आप उससे वापस ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, ये रिसाइकल बिन दिख रहा है, इसको डबल क्लिक करें और आप यहाँ देखिए इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब जितनी भी चीज़ें हमने डिलीट की है वो सब यहाँ पे मिल जाती है। तो आप देखिए यहाँ सीट वाली दिख रही है, सीट को आप राइट क्लिक करोगे तो आप यहाँ से कट करके ले जा सकते हो, चाहे तो आप परमानेंट डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन ये देखने को मिलते हैं। दूसरा मिलता है रीस्टोर। रीस्टोर का मतलब होता है जिस लोकेशन से डिलीट की गई है उस लोकेशन पर वापस चली जाएगी, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर्टी दिखती है, कब बनाई गई थी फाइल और कब डिलीट की गई, इसकी जानकारी आपको प्रॉपर्टीज़ में देखने को मिलती है। हम चाहते हैं पूरा रिसाइकल बिन में जितना भी डाटा रखा है उसको
हटा दे मतलब परमानेंट डिलीट कर दे। तो उसके लिए होता है एम्प्टी रिसाइकल बिन। क्या होता है? एम्प्टी रिसाइकल बिन। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो आपको देखने को मिलेगा यस 73 आइटम आपको डिलीट करना है परमानेंटली। अगर हाँ कर देते हैं तो जितनी भी चीज़ें आपकी डिलीट हुई है वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी, यानी कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी भी खाली हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से ये काम कर सकते हैं। तो रिसाइकल बिन आपको समझ में आ गया, ठीक है। आप राइट क्लिक करोगे तो यहीं से एम्प्टी रिसाइकल बिन का ऑप्शन भी आता है। अभी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसमें कोई भी आइटम नहीं है। तो अभी मैंने आपको फाइल पर काम करना बताया, फोल्डर पर भी काम कर सकते हैं। जैसे कट करना, जैसे फाइल कट होती थी वैसे ही फोल्डर भी, कॉपी पेस्ट हो गया, रीनेम कर सकते हैं फोल्डर को, डिलीट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टी भी हम देख सकते हैं। तो ये काम हो गए हमारे किसके? फोल्डर और फाइल के। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा बेसिक ऑपरेशन को समझाइए फाइल और फोल्डर के, ठीक है। तो क्या क्या होता है? सबसे पहले बनाना बनना चाहिए, रीनेम करना बनना चाहिए, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, 5 हो गए। उसके बाद डिलीट करना, ये छः ऑपरेशन आपको बनना चाहिए किसके संबंध में? फोल्डर और फाइल के संबंध में। तो अगला जो काम है हमारा, जो रिसाइकल बिन हमने समझ लिया, अब बचा शॉर्टकट। शॉर्टकट हमारा बचा, तो शॉर्टकट हम कैसे बनाएंगे? शॉर्टकट का मतलब होता है कि जब हमारे पास में कोई चीज़ रखी हुई है अंदर मेमोरी में, तो हम चाहते हैं बार बार हम उसमें काम करें, पर हमको बार बार ऐसे कंप्यूटर में जाकर उसको ओपन नहीं करना है। तो क्या करेंगे? हम उसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बना लेंगे। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एक प्रकार से इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब ओरिजिनल फाइल का एक डुप्लीकेट। क्या बन जाता है? शॉर्टकट। पर डुप्लीकेट ना होकर वो इंस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल फाइल में ही ओपन करता है। जो भी काम हम करते हैं वो ओरिजिनल फाइल में ही होता है। सिर्फ वो जो है हमको आसान कर देता है, किस लिए? हमको वहाँ पहुँचने के लिए आसान। जैसे यहाँ देखिए आपको माई कंप्यूटर अंदर है, पर हमने एक शॉर्टकट बनाकर कहाँ रख लिए? डेस्कटॉप पर। तो हम इस पर डायरेक्ट काम करेंगे तो माई कंप्यूटर खुल जाता है, जितनी भी लोकेशन होती है। तो इसी प्रकार हम राइट क्लिक करेंगे, यहीं पे न्यू में जाएंगे और यहाँ पे लिखा शॉर्टकट। जैसे हम शॉर्टकट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक क्रिएट शॉर्टकट का डायलॉग बॉक्स आएगा। आप जब एग्जाम में लिखोगे तो शॉर्टकट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार लिखना है। आप ब्राउज़ कर लीजिए। ब्राउज़ क्यों करना है? क्योंकि जिस चीज़ को आप शॉर्टकट बनाना चाहते हो उसको ब्राउज़ कर लो। इस प्रकार से लोकेशन खुल गई। मान लो आप माई कंप्यूटर में जाना चाहते हैं, डी ड्राइव में जाना चाहते हैं, और डी ड्राइव में सॉफ्टवेयर रखे हैं मेरे पास में, तो ये सॉफ्टवेयर का मैं ओके करूँगा और इस प्रकार नेक्स्ट करूँगा, और किस नाम से बनाना वो मैंने नाम दे दिया और फिनिश कर दिया। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको शॉर्टकट बनकर मिल गया। शॉर्टकट बनने से हमको पता कैसे चला कि शॉर्टकट है? उल्टी एरो बनकर मिली है, देखिए नीचे साइड। आप इसको डबल क्लिक करोगे तो आपको देखिए दिस पीसी डी ड्राइव माई सॉफ्टवेयर। इसका मतलब शॉर्टकट अलग से नहीं बना है, उसी फाइल का एक इंस्टेंट बना है, मतलब उसी फाइल या उसी फोल्डर का एक इंस्टेंट बना है, ताकि हम आसानी से वहाँ पे पहुँच सकें। इसके अलावा शॉर्टकट पर हम काम कैसे कर सकते हैं? देखिए शॉर्टकट को भी कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट है, रीनेम, सारे काम कर सकते हैं। ये शॉर्टकट पर वर्किंग हो जाएगी, ठीक है। शॉर्टकट को हम हटा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ओरिजिनल फोल्डर को हटा देंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल फोल्डर ही मेन काम करता है। ये तो शॉर्टकट है, शॉर्टकट कितने भी बना लो और हटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गए हमारे शॉर्टकट, हटा दो इसको। चलिए, अब मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में जो बताया था बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके वर्जन, उसके अलावा एंड्रॉयड है, डॉस है, विंडोज़ है, सारे काम हमने मतलब जो है समझ लिए थे। कितने वर्जन है? सभी, विंडोज़ 11 तक। इसके अलावा मैंने आपको बेसिक ऑपरेशन बताया था, लॉगिन करना, लॉग ऑफ करना, हाइबरनेट, शटडाउन, ये काम भी। अभी हमने देखे पर्सनलाइजिंग, जिसमें हमने देखे डेस्कटॉप का बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर है, थीम्स है, कलर है, डेट एंड टाइप की सेटिंग देख लिए, टास्क बार अभी हमको देखना है, ठीक है। फाइल्स और फोल्डर हमने देख लिए, जिसमें हमने बेसिक वर्किंग देख लिए। उसके अलावा फ़ॉन्ट को इंस्टॉल कैसे करना वो भी देख लिए, और शॉर्टकट और रिसाइकल बिन, ये सब देख लिए। चलिए, लास्ट टॉपिक बचा हमारा इस क्लास का, हम बात करेंगे टास्क बार की। तो टास्क बार कहाँ दिखता है? जैसे ही हम विंडोज़ को स्टार्ट करते हैं, डेस्कटॉप दिखता है, उसके सबसे नीचे वाली पट्टी को टास्क बार बोलते हैं। तो टास्क बार में स्टार्ट बटन भी देखने को मिलती है, कुछ पिन आइकॉन भी देखने को मिलते हैं, जिसको हम आसानी से ओपन कर सकते हैं। साथ ही आपको देखिए कुछ बेसिक आइकॉन देखने को मिलते हैं नोटिफिकेशन एरिया में, डेट एंड टाइम देखने को मिलती है। आप इसको क्लिक करोगे तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा आप इसको क्लिक करोगे, माइक्रोफोन जो है उसकी जो लोकेशन दिख जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? वायरलेस जो डिवाइस है क्या कनेक्ट है, ब्लूटूथ कनेक्ट है, एयरप्लेन मोड, जैसे आप मोबाइल में करते हैं ना, इस प्रकार खींचते हो मोबाइल ऊपर से, उसी प्रकार ये नीचे से होता है। साउंड कितना क्या है, प्रोजेक्ट, नाइट लाइट, सारी चीज़ें, मोबाइल हॉटस्पॉट, सब चीज़ें कहाँ दिखती है आपको? नोटिफिकेशन बार में यहीं पे देखने को मिलती है। आप चाहे तो कम ज़्यादा सारे काम यहाँ से कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखती है। हम चाहते हैं ये जो दिख रहा है आपको सारी चीज़ें, इसको मैनेज कैसे करें? तो राइट क्लिक करो कहीं पे भी,
और आपको जाना है कहाँ पे, टास्क बार सेटिंग में। जैसे आप टास्क बार सेटिंग में जाओगे तो सर्च बार ऑप्शन दिख रहा है, जिसको मैंने हाइड करके रखा हूँ। अगर आप चाहे तो इसको देखिए सर्च को ऑन कर सकते हैं, आप अलग अलग प्रकार से सर्च को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और सर्च बॉक्स लाना चाहे, देखिए बहुत बड़ा सर्च बॉक्स आ गया। मुझे ज़रूरत नहीं है सर्च बॉक्स की तो मैंने हाइड कर लिया, आपको ज़रूरत है तो आप ऑन कर लेना, मैंने हाइड कर दिया। को पायलट एक प्रकार का एआई होता है। चैट जीपीटी आपने सुना होगा, चैट जीपीटी का ही जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा यहाँ ला दिया गया है विंडोज़ के साथ में 11 में। तो इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। अपडेट अगर आपके पास होगा तो अच्छी बात, नहीं होगा तो अपडेट में आ जाएगा। ये टास्क व्यू है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, देखिए टास्क व्यू। इसके अलावा वेजेट को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। वेजेट का मतलब होता है जैसे आप न्यूज़ है, कितने डिग्री सेल्सियस अभी तापमान है, सारी चीज़ें वो दिखाता है यहाँ पे। इसको मैं बंद कर देता हूँ। चैट देखिए माइक्रोसॉफ्ट टीम का चैट आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ। टास्क व्यू आप ऑन कर सकते हैं, देखिए कितने टास्क अभी वर्तमान में चल रहा है। डेस्कटॉप 1, डेस्कटॉप 2, इस प्रकार से आप ओपन कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। पेन चलेगा नहीं चलेगा उसके लिए ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। देखिए ऐसे मैं ऑन कर दूंगा तो यहाँ पे आपको पेन चलाने की फैसिलिटी मिलेगी, कब, जब ग्राफिक्स टैबलेट मिलेगा। टच पैड, देखिए टच कीबोर्ड अगर आपको चाहिए तो, ज़रूरत है तो ला सकते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड ला सकते हैं। देखिए यहीं पे जैसे मैं इसको ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे वर्चुअल कीबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अदर सिस्टम ट्रे आइकॉन, तो देखिए ये जो आइकॉन है इनको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं जो यहाँ पे आप दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो मुझे ये जो है अभी इसमें काम नहीं करना है। टास्क बार बिहेवियर में जाना है, और टास्क बार कहाँ दिख रहा है अभी, देखिए जो आपका स्टार्ट बटन है वो आपको सेंटर में दिखाई दे रही। तो आप इसे चाहे तो क्या कर सकते हो, सेंटर की जगह लेफ्ट कर सकते हैं, देखिए लेफ्ट में पहुँच गया। इसके अलावा इसको फिर से सेंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जो रिक्वायरमेंट वो कर सकते हैं। टास्क बार ऑटोमेटिक हाइड हो जाए तो उसके लिए भी आप काम कर सकते हैं। देखिए ये ऑटोमेटिक हाइड हो गया, फिर से आ गया। सो बजट ऑन टास्क बार ऐप, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। सो फ्लैशिंग ऑन टास्क बार, ये सब जो है ऑन ऑफ करके देखिए, हालांकि कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर की सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो इसके अलावा आपको टास्क बार में देखिए टास्क बार मैनेजर भी दिखता है, तो इसको भी आप जो है कौन कौन सी प्रोसेस चल रही वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कितना सीपीयू, कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। क्या जानकारी, जैसे आपका सीपीयू 12th जनरेशन क्या है, मेमोरी क्या है, जितनी भी हार्ड डिस्क है उसके बारे में आप जानकारी, वाईफाई है, ग्राफिक्स कार्ड है उसके बारे में आप जानकारी, कितनी प्रोसेसिंग वो चल रहा है वो सब आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, ये वाला जो सेक्शन है अभी कंप्लीट हो चुका है, जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक में हम बात करेंगे विंडोज़ एसेसरीज, सिस्टम टूल्स है, लैंग्वेज पर काम कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल एंड इंस्टॉल कैसे करते हैं, विंडोज़ अपडेट, विंडोज़ सिक्योरिटी, सारे काम हम यहाँ पे देख लेंगे। फिर अगला जो टॉपिक है वो होगा हमारा इंटरनेट वाला। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना है, नहीं आता है तो आप बताना भी है कि क्यों आपको समझ में नहीं आया, ताकि मैं अगले वीडियो में उसका सुधार कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।